U112 हिंदी। अध्याय 1111। 3 रंग वाली काप महुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये किसी दुष्ट देवता का आभा मंडल है? इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में एक विचित्र रक्त वंश वाला एक भयावह दुष्ट देवता रहता है। महुआ की पुतलियां गहरी हो गईं और उसकी आंखों के नीचे का अंधेरा सफेद स्वर्गीय रहस्य पैटर्न के साथ गुंथ गया जो सभी दिशाओं में देख रहा था। लेकिन रक्त की धुंध ने सब कुछ ढक लिया, स्वर्गीय रहस्यों को छिपा लिया, कारण और प्रभाव को नष्ट कर दिया। रक्त लाल रंग का मछली पकड़ने वाला गांव उदास और उजाड़ था, और अंदर धुंध थी, वहां क्या है इसका कोई पता नहीं था। क्या मुझे और गहराई में जाकर देखना चाहिए? महुआ का मन विचलित हो गया था, और उसने अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उसके दिल में ठंडक दौड़ गई, और वह अचानक सतर्क हो गया। कुछ ठीक नहीं है। महुआ की निगाहें धुंधली पड़ गईं। कुछ मुझे लुभा रहा है। मुझे नहीं जाना चाहिए। कोहरा संभावित खतरों से भरा हुआ है, और कौन जानता है कि इसके अंदर क्या छिपा है। क्या दुष्ट ईश्वर के कोई दिव्य अवशेष हैं? वे किस स्तर के हैं? क्या कोई साधक दुष्ट देवता द्वारा परजीवी है? क्या दुष्ट देवता के कोई अनुयायी या अनुचर हैं, और कितने हैं? उनकी साधना का स्तर क्या है? सब कुछ अज्ञात है, और अकेले होने के कारण मैं कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं फाउंडेशन स्थापना चरण में एक छोटा साधक हूं, आवश्यकता पड़ने पर सतर्क रहना शर्मनाक नहीं है। महुआ ने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित किया, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मछली पकड़ने वाले गांव के बाहर की ओर बढ़ गया। जब तक वह गांव से बाहर कीचड़ पर नहीं पहुंचा, महुआ ने फिर से देखा और पाया कि खून की धुंध छट गई थी। रात्रि के आकाश के नीचे छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में छिटपुट रोशनी थी, जो शांत और शांतिपूर्ण थी, तथा कोई असामान्यता नहीं दिख रही थी। लेकिन महुआ की भौहें और भी कस गईं। इस मछुआरे गांव में वास्तव में क्या हुआ? रात अभी भी गहरी थी, और महुआ अब रक्त उत्परिवर्तन के अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दुष्ट ईश्वर अभी भी भयानक होगा। साधकों की ताव साधना का ज्ञान जटिल है, ठीक वैसे ही जैसे देवताओं के दिव्य मार्ग का गहन ज्ञान है। उस दिन भगवान पीले पर्वत ने देवताओं के ज्ञान के बारे में जो कुछ कहा, महुआ ने उसे समझा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आखिरकार मैं एक मानव हूँ, कोई स्वाभाविक रूप से जन्मा देवता नहीं, और देवताओं की वर्जनाओं के बारे में बहुत कम जानता हूँ। यह मान लेना कि मैं भगवान येलो माउंटेन के कुछ शब्दों के आधार पर दुष्ट भगवान का तिरस्कार कर सकता हूँ और व्यापक रूप से हत्या कर सकता हूँ, ये बेतुका है। इसलिए सावधानी अभी भी आवश्यक है। बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। महुआ ने सिर हिलाया। ये राक्षस जानवरों का शिकार करते समय राक्षस शिकारियों का मूल नियम है, और दुष्ट देवताओं के खिलाफ मेरे भविष्य के शिकार के लिए भी सिद्धांत है। महुआ एक पेड़ पर चढ़ गया, एक नजर में पूरे मछली पकड़ने वाले गांव को देखा, फिर अपने दिल में संदेह को दबा दिया और अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। उनकी दिव्य भावना भी चेतना के सागर में डूब गई, तथा हमेशा की तरह ताओवादी स्तंभ पर निर्माण का अभ्यास करने लगी। ड्रैगन नदी पार करके वह मछली पकड़ने वाले गांव में प्रवेश कर गया। खून के धुंध ने उसके रास्ते को अस्पष्ट कर दिया। लेकिन चाहे उसने जो भी किया हो, उसे अंततः सामने आना ही होगा। मैं गांव के प्रवेश द्वार पर इंतजार करूंगा, मुझे उसके खो जाने की चिंता नहीं है। महुआ ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। लेकिन जब तक भोर नहीं हुई, पूर्वी आकाश सफेद नहीं हो गया और भोर होने लगी, तब तक मछली पकड़ने वाले गांव में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का कोई संकेत नहीं था। यह आश्चर्यजनक है, महुआ ने धीरे से कहा। उसने मछली पकड़ने वाले गांव पर एक बार फिर ध्यान से नजर डाली। अब जबकि आकाश में उजाला हो रहा था, बादलों को चीरती हुई सूर्य की रोशनी पहले ही नमधुंध को भेदकर मछली पकड़ने वाले गांव में चमक रही थी। गांव जीर्ण शीर्ण और साधारण था, लेकिन जैसे जैसे भोर हुई और नया दिन शुरू हुआ, साधारण घरों में धीरे धीरे जीवन के संकेत दिखाई देने लगे। किसान उठ खड़े हुए, मछली पालकों ने जालों की मरम्मत की, बच्चे खेले और रोए। खाना पकाने का धुआं भी उठ रहा था। यह एक गरीब किंतु साधारण मछली पकड़ने वाला गांव था। पिछली रात के खून के धुंध से घिरे भयानक वातावरण का पूर्णतः अभाव था। महुआ ने जल्दबाजी में गांव में प्रवेश नहीं किया, वह अभी भी अदृश्य था, एक बड़े पेड़ पर बैठा था, लंबे समय तक गांव में मछली पालने वालों के जीवन के हर छोटे पहलू को देख रहा था, आहें भर रहा था। मछली पालक का जीवन सचमुच कठिन है। मछली पालक भी खुले कृषक होते हैं, और चाहे वे कहीं भी जाएं, खुले कृषकों का जीवन हमेशा एक जैसा ही रहता है। ये केवल जीवित रहने के लिए कठिन संघर्ष करने के बारे में है।
जीवित रहने के अलावा अन्य चीजों पर विचार करने के लिए शायद ही कोई ऊर्जा बचती है। जीविका चलाना ही कठिन है, अमरता की खोज तो दूर की बात है। मोहुआ को अपने दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, और इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में साधारण मछली पालकों के अलावा अन्य पालकों का कोई नामोनिशान नहीं था, जिसमें क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन भी शामिल था, जिसने खाल बदलकर एक कठोर आदमी का वेश धारण कर लिया था। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन कहाँ चला गया? मोहुआ को उलझन महसूस हुई। समय बीतता गया, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन दोपहर हो चुकी थी और गांव में फिर से धुआं उठने लगा था। सामान्यतः निम्न वर्ग के शिथिल साधक जो शारीरिक साधना का अभ्यास करते हैं, बचपन से ही अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं तथा बड़े होने पर शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें जीविका चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु दोपहर में अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए दोपहर का भोजन नाश्ते से अधिक औपचारिक था। यद्यपि वे बहुत समृद्ध नहीं थे, फिर भी प्रत्येक घर से आने वाली खुशबू काफी आकर्षक थी। मोहुआ ने अपने पेट को छुआ, उसे थोड़ी भूख लगी थी। उसकी आंखें अचानक चमक उठी जब उसने एक परिचित को देखा। ये वही बुजुर्ग मछली पालक था जिसकी उसने फॉर्मेशन में मदद की थी, जिसने उसे मिलने के लिए आमंत्रित किया था। यह मछली पालक अपने घर में मछली का सूप बना रहा था। उसके 7-8 लोगों का परिवार उसके आसपास इकट्ठा था। दुनिया में भोजन का सर्वाधिक महत्व है, ये कुछ प्रश्न पूछने का भी अच्छा अवसर था। मोहुआ पेड़ से नीचे कूद गया। जब आसपास कोई नहीं था तो अपना रूप दिखाया और खुलेआम छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में चला गया। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने उसे कभी नहीं देखा था। जिस दिन उसे पिटाई के लिए छोटे जंगल में घसीटा गया, मोहुआ ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, और बाद में जब उसे आधे रास्ते में रोका गया तो यद्यपि वह दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। इस प्रकार क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन उसे पहचान नहीं पाया। छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में खुलेआम घूमते हुए, मुफ्त भोजन और पेय प्राप्त करने की कोशिश करते हुए, यह असंभव था कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को संदेह हो कि यह छोटा किसान उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद मोहुआ आराम से और धीमी गति से छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में चला गया। उन्होंने ताइक्सू गेट के ताओवादी वस्त्र नहीं पहने थे, केवल साधारण आरामदायक कपड़े पहने थे। गोरे और सुंदर, उनकी भौहें और आंखें मिलनसार थीं। वे गांव में ऐसे सहजता से चल रहे थे मानो अपने घर लौट रहे हों। सड़क किनारे मछली पालकों ने उसे इतना खुला हुआ देखा और उन्हें कुछ भी संदेह नहीं हुआ। केवल इसलिए कि वह सुंदर और आकर्षक था, उसने स्वाभाविक रूप से कुछ और झलकियां आकर्षित की। मोहुआ बस ऐसे ही बेशर्मी से गांव में घुल मिल गया, और जब वह बड़े मछली पालक के घर के पास पहुंचा तो उसने अपनी गति धीमी कर दी। वह बुजुर्ग मछली पालक मछली का सूप पका रहा था और एक क्षण बाद उसने अपना सिर उठाया और मोहुआ को देखा जो संयोग से वहां से गुजर रहा था। वह पहले तो चौंका, फिर प्रसन्न हुआ और उत्सुकता से अभिवादन किया। जवान भाई, मोहुआ ने अनसुना करने का नाटक किया। मछली पालक ने फिर पुकारा, युवा भाई, यह मैं हूं। तभी मोहुआ ने आश्चर्य जताते हुए पलटकर पूछा, चाचा। मछली पालक ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आमंत्रित किया, आइए आइए, मैंने अभी अभी मछली का सूप बनाया है, ये ताज़ा है, आइए और चखकर देखिए। मोहुआ ने शर्माते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है। मछली पालक ने सख्ती से कहा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है छोटे भाई, तुमने हमारी मदद की है, तुम्हें खाने के लिए मछली देना ही सही है ना? ये कहने के बाद उन्होंने तुरंत अपने परिवार से बात की। यहाँ मौजूद ये युवा भाई एक संप्रदाय का अनुयायी और एक प्रभावशाली प्रशिक्षण गुरु है। उस दिन हमारे मछली पकड़ने के जाल पर बने प्रशिक्षण की मरम्मत उन्होंने ही की थी। ये सुनकर उसके पूरे परिवार ने मोहुआ को सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखा। ये मछली पालक निम्न मूल के थे, उनकी आध्यात्मिक जड़ें सीमित थीं, मुश्किल से ही कोई बच्चा महान संप्रदाय में प्रवेश कर पाता था। फॉर्मेशन मास्टर बनना तो दूर की बात है, उनके पास एक भी नहीं था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, युवा भाई, विनम्र मत बनो, मछली का सूप ठंडा होने के बाद ताज़ा नहीं रहेगा। ये व्यक्ति उस बड़े साधक का पुत्र था जिसने पहले भी मोहुआ को देखा था। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो मैं सम्मानपूर्वक इसका पालन करूंगा। और इसलिए मोहुआ ने छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में मुफ्त में भोजन किया। मछली का सूप बहुत ताज़ा था, हालांकि इसे साधारण तरीके से बनाया गया था और इसमें मसाले कम थे, लेकिन ताजे मारे गए और उबले हुए मांस ने इसे काफी स्वादिष्ट बना दिया था। लेकिन इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। ये वास्तव में सबसे निम्न गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक मछलियां थीं, अपेक्षाकृत सस्ती, जिन्हें निम्न स्तर के मछली पालक अपना पेट भरने के लिए खाते थे।
और यह केवल स्वाद लेने के लिए था, ये पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। मछली पालक वास्तव में पेट भरने के लिए एक प्रकार का हल्का भूरा, कड़वा और कठोर आटा खाते थे जो भूख मिटा सकता था। मुंह हुआ ने केवल एक छोटा सा निवाला खाया और आगे नहीं खा सका क्योंकि उसका स्वाद बहुत बुरा था। लेकिन इन मछली पालकों को मछली के सूप के साथ साथ अरुचिकर भोजन भी निगलना पड़ा। चाहे इसका स्वाद कितना भी बुरा क्यों ना हो, उन्हें इसे खाना ही पड़ता था, अन्यथा उनमें नदी तक जाकर मछली पकड़ने की ऊर्जा नहीं बचती। मुंह हुआ ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। बाद में बातचीत से उन्हें पता चला कि इस परिवार का उपनाम यू था, जो इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में काफी आम था। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में बड़े मछली पालक को ओल्ड यू के नाम से जाना जाता था। उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम यू दाहे था, फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज दायरे में था, जिससे मुंह हुआ पहले मिल चुका था। यू दाहे की एक पत्नी और 2 बेटे थे। हालांकि एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियां गरीबी में थीं, फिर भी उन्होंने गुजारा करने की पूरी कोशिश की। वैसे युवा भाई, बूढ़े यू ने अचानक उत्सुकता से पूछा, तुम हमारे गांव में क्यों आए हो? मुंह हुआ अभी भी मछली का सूप पी रहा था और उसने बहाना बनाकर कहा, मैं कुछ और जाल खरीदना चाहता था। पिछले जाल एक बड़ी मछली के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसे मैंने पकड़ा था। ये हल करना आसान है। बूढ़े यू को उसकी बात पर कोई संदेह नहीं हुआ। मैं तुम्हें बाद में कुछ दे दूंगा, हम इन्हें खुद बनाते हैं। सामग्री थोड़ी घटिया हो सकती है और ये खुरदुरे दिख सकते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से टिकाऊ हैं। मुंह हुआ मुस्कुराया, धन्यवाद अंकल यू। फिर वह थोड़ा उलझन में पड़ गया, चाचा, क्या आपको मछली पकड़ने के जाल खुद बनाने होंगे? ओल्ड यू ने अपना सिर हिलाया। शहर की रिफाइनरी दुकानों में कुछ हैं, लेकिन वे बहुत महंगे हैं, इतना स्पिरिट स्टोन खर्च करना उचित नहीं है। ऐसा संयोग से हुआ कि इन जालों को बनाना कोई जटिल काम नहीं है, इसलिए हम इन्हें स्वयं बनाते हैं। बूढ़े यू ने आह भरी, हम मछली पालक गरीब हैं और हमें कई चीजों के लिए स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है। जहां हम बचा सकते हैं वहां एक बचा लेते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद बूढ़े यू ने आत्महीनता से कहा, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में मैं एक गंभीर स्थिति में हूं। युवा भाई, कृपया मेरा तिरस्कार न करें। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया, जब मैं छोटा था मेरा परिवार भी बहुत गरीब था, लगभग वैसा ही जैसा कि अब आप हैं। बूढ़ा यू आश्चर्यचकित हो गया, फिर उसने मान लिया कि मुंह हुआ बस उन्हें सांत्वना दे रहा है, और दयालुता से मुस्कुराया। वैसे, मुंह हुआ ने पूछा, अंकल यू, क्या गांव के बाहर से किसान अक्सर यहाँ आते हैं? बूढ़े यू को कुछ भी संदेह नहीं था, इसलिए उन्होंने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। ज्यादा नहीं, कभी कभी कुछ लोग मछली खरीदने आते हैं, कुछ लोग कीमतें देखने आते हैं, और जब कुछ घर खाली हो जाते हैं तो अन्य किसान कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। खाली घर? मुंह हुआ ने पूछा। हाँ। बूढ़े यू ने अपना खाना खत्म कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से भी। उसने कड़वे तंबाकू का एक रोल निकाला और चुपचाप एक कश लिया। उसका स्वर सहज था। जब लोग मर जाते हैं तो घर खाली हो जाते हैं। मुंह हुआ की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। बूढ़े यू ने अपने होठों को चाटा, अपना सिर हिलाया। मछली पालक बनना अच्छी आजीविका नहीं है। बड़े तूफानों से मौतें हो सकती हैं, और बड़े तूफानों के बिना भी लोग मरते हैं। एक वर्ष एक परिवार था, पिता और पुत्र। उनमें से 3 लोग मिस्टवाटर नदी में मछली पकड़ने के लिए बड़ी लहरों का सामना कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी लहर आई, नाव पलट गई और तीनों नदी के तल में डूब गए। जल राक्षसों द्वारा खा लिए गए। उनका घर भी खाली हो गया। इस तरह की घटना हर साल कई बार होती है। कुछ बूढ़े मछली पालक अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी सभी संतानें मर चुकी हैं। कुछ जोड़े नवविवाहित थे, पति भंवर में फंस गया और डूब गया, जिससे पत्नी विधवा हो गई। कई महीनों तक तेज हवाएं और लहरें चलती हैं, जिससे मछली पकड़ना असंभव हो जाता है, और कुछ घर पर भूखे मर जाते हैं। कुछ मछली पालक ऐसे भी हैं जिन्हें जीवन बहुत कष्टदायक लगता है। वे इसे सहन नहीं कर पाते, वे कहीं और जीवनयापन की तलाश में चले जाते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि वे जीवित हैं या मृत, इसलिए हर साल घर खाली हो जाते हैं। बूढ़े यू ने सिगरेट का एक और कश लिया। उसकी भावनाएं स्थिर थीं, मानो वह इसके प्रति कुछ हद तक सुन्न हो गया हो। मुंह हुआ ने जोर देकर कहा, जब तूफान बड़े नहीं होते तब भी लोग मरते हैं। बूढ़े यू ने हल्की खांसी के साथ अपना गला साफ किया और आह भरते हुए कहा, जब कोई बड़ा तूफान नहीं होता है तो मछली पालकों के पास पालने और पकड़ने के लिए अधिक मछलियां होती हैं, जिसका अर्थ है मछलियों की अधिकता और स्वाभाविक रूप से कीमतें गिर जाती हैं। इसलिए वास्तव में बड़े तूफानों के दौरान की तुलना में अधिक कमाई नहीं होती है। इसके अलावा फूड बिल्डिंग चलाने वाले परिवार कीमतें कम करने के लिए आएंगे।
और बेहद कम दामों की पेशकश करेंगे। अगर आप राजी हो जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो मार से बच नहीं पाएंगे। जिनकी किस्मत खराब होती है उन्हें मौके पर ही पीट पीट कर मार दिया जाता है और दूसरा पक्ष इसे स्वीकार भी नहीं करता। कम से कम मछली बेचते समय तो यही होता है। कभी कभी गरीबी से पागल होकर कुछ लोग अपने बेटे बेटियों को बेच देते हैं। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ताओवादी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता? बूढ़े यू ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। युवा भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। हम साधकों के लिए जो अमरनगर में नहीं रहते और बाहर बिखरे हुए हैं, हमारे पास साधक पंजीकरण नहीं है। अपंजीकृत साधकों के लिए ताओवादी न्यायालय की निगरानी बहुत ढीली है। कुछ गायब हो गए या कुछ मौतें हुई, किसी को पता नहीं। यहां तक कि बूढ़े यू की निगाहें उदासीन हो गईं। कभी कभी एक पूरा गांव ही खत्म हो सकता है और ताओवादी दरबार को पता चलने में कई महीने लग सकते हैं। मो हुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से पूछा, क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? बूढ़ा यू चौंक गया। क्या बात है? मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, एक पूरा मछली पकड़ने वाला गांव खत्म हो रहा है। बूढ़े यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस यही कह रहा था कि बच्चे, इसे इतनी गंभीरता से मत लो। ओह! मो हुआ ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मो हुआ फिर से हैरान हो गया। आध्यात्मिक मछलियां? वे तो काफी महंगी होनी चाहिए, है ना? मछली पालक अभी भी इतने गरीब क्यों हैं? मो हुआ को याद आया कि इससे पहले किंगजो शहर में मास्टर गू ने उसे क्रेन पवेलियन में भोजन कराया था, जहां आध्यात्मिक मछली की एक प्लेट की कीमत काफी सारे स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थी। बूढ़े यू ने हाथ हिलाकर कहा, ये आसपास के परिवार बेचते हैं। भोजन भवन में भेजी गई एक आध्यात्मिक मछली से 1 दर्जन या सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थर कमाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक मछली केवल एक स्पिरिट स्टोन का एक अंश कमाती है, और एक द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक मछली द्वारा एक स्पिरिट स्टोन कमाना बुरा नहीं है। बूढ़े यू ने आह भरी, क्या आप इन्हें स्वयं नहीं बेच सकते? बूढ़े यू ने सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है। 1-2 तो हो सकते हैं, पर सैकड़ों हजारों। अगर तुम उन्हें जल्दी नहीं बेचोगे तो तुम्हारे हाथों में ही खराब हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ के कुछ बड़े और छोटे परिवार सभी ने मिलकर वार्षिक उपज और मूल्य निर्धारण पर निर्णय लिया है। हम कुछ भी तय नहीं कर सकते। यदि कोई अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित करने के लिए अन्य तरीकों का प्रयास करता है तो आपके खिलाफ गुप्त रूप से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये सब कहने के बाद बूढ़े यू ने मो हुआ की ओर गंभीरता से देखा। तो युवा भाई, तुम्हें संप्रदाय में अच्छी तरह साधना करनी चाहिए। जब तुम्हारी साधना उच्च होगी तभी कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। मो हुआ ने ओल्ड यू की ओर देखा, उसकी भावनाएं जटिल थीं। जब किसी साधक की साधना उच्च होती है तो वास्तव में कोई भी उन्हें धमकाने का साहस नहीं करता, लेकिन स्वाभाविक रूप से वास्तविकता इसके विपरीत हो जाती है। वे दूसरों को धमकाना शुरू कर देते हैं। वे आप जैसे लोगों को धमकाते हैं। बाद में दोनों ने कुछ देर बातें की। दोपहर होने पर मछली पालकों को काम पर वापस जाना पड़ा। यू दाहे नदी के किनारे चला गया और यद्यपि ओल्ड यू को दोपहर में कुछ काम था, फिर भी वह वहीं रुक गया। चूंकि मो वैसे भी मछली पकड़ने वाले गांव में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह वहां से नहीं गया, बल्कि आंगन में बैठकर बूढ़े यू के साथ बेकार की बातें करता रहा। बूढ़े यू ने अपना पूरा जीवन जिया था और अपने हिस्से के कष्ट और परेशानियां देखी थीं। अब जिंदगी थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर बुरी भी नहीं। कम से कम परिवार साथ है और खाने को खाना तो है। अगर यह अतीत की बात होती, जब मिस्टवाटर नदी में अक्सर बाढ़ आती थी, हर दिन तूफान और मूसलाधार बारिश होती थी, तो वास्तव में वह मानव जीवन नहीं था। ओह! मो हुआ ने ध्यान से सुना। जब वे बातचीत कर रहे थे, अचानक दूर से कुछ किसानों का समूह वहां आ गया। सबसे आगे वाला व्यक्ति मध्यम आयु का था। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। संभवतः वह फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण स्तर की साधना कर रहा था। वह अपना सिर ऊंचा करके चल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह एक पारिवारिक साधक था। उनके बाद 6 लोग थे, जिनमें से एक फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में था और 5 क्यूई रिफाइनिंग 9वें स्तर पर थे। सभी का आकार काफी बड़ा था। ये किसान सीधे बूढ़े यू के घर में चला गया। ये देखकर ओल्ड यू ने तुरंत एक हंसी का मुखौटा पहन लिया और उनका अभिवादन करते हुए और भी नीचे झुकते हुए कहा, मैनेजर वांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? परिवार का साधक, जिसे मैनेजर वांग कहा जाता था, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके और सिर को ऊंचा उठाए बूढ़े यू के साथ बातचीत करने में घृणा करता हुआ प्रतीत हो रहा था।
पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, मछली कहाँ है? बूढ़े यू ने सिर हिलाया, यहाँ यहाँ। वह घर के अंदर वापस गया और भांग से बुनी हुई एक मोटी मछली की टोकरी उठाने के लिए झुका। उसमें से उसने एक लंबी, सुनहरे रंग की, रोशनी से जगमगाती कमल के फूलों जैसी शल्कों वाली एक काप मछली निकाली। मैनेजर वांग ने एक नजर डाली और संतुष्टि में सिर हिलाया। तभी बगल में कोई हंसा, बूढ़े यू, बुरा नहीं है। अपनी उम्र में भी तुम इस गोल्डन लोड स्ट्राइकलर काप को पकड़ने में कामयाब रहे। बूढ़े यू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, शुद्ध भाग्य। हवा और लहरों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालकर मैं सिर्फ इसे ही पकड़ पाया। मैनेजर वांग ने भी सिर हिलाया, बुरा नहीं है। इस मछली के साथ युवा मालिक आज रात बिना अपनी इज्जत गंवाए दूसरे परिवारों के लिए भोज का आयोजन कर सकते हैं। वांग परिवार के एक नौकर ने बूढ़े यू से मछली की टोकरी ली और उसे बाहर ले गया। बूढ़े यू ने उस कीमती तिरंगा काप को, जिसे पकड़ने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, कुछ अनिच्छा के साथ देखा। मैनेजर वांग जाने के लिए मुड़े और अन्य लोग भी उनके पीछे चले गए। बूढ़े यू की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उन्होंने फिर भी मुस्कुराते हुए विनम्रता से विनती की, मैनेजर वांग, स्पिरिट स्टोन्स के बारे में। मैनेजर वांग ने भौहें चढ़ाईं। उनके पीछे खड़े वांग परिवार के एक शिष्य ने कहा, 3 दिन में उन्हें लेने के लिए वांग परिवार के पास आओ। लेकिन क्या मेरा वांग परिवार, जो एक प्रतिष्ठित तृतीय श्रेणी का परिवार है, आपके स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करने में असमर्थ है? बूढ़े यू ने अपने दांत भींचे, 8,000 स्पिरिट स्टोन, यह कोई छोटी रकम नहीं है। मैनेजर वांग ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे बाहर चले गए। बूढ़े यू ने कठोर हृदय से मैनेजर वांग का रास्ता रोक लिया, लेकिन गुस्सा होने की हिम्मत न करते हुए वह चापलूसी से मुस्कुराता रहा, मैनेजर, कृपया दया करें। मुझे सचमुच उन स्पिरिट स्टोन्स की तत्काल आवश्यकता है। मैं अपने 2 पोतों को संप्रदाय में भेजना चाहता हूं, ताकि वे ईमानदारी से साधना करें, ताकि भविष्य में उन्हें वे कष्ट न सहने पड़े जिनसे मैं गुजरा हूं। मैंने इस मौके के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं वास्तव में इन 8,000 आत्मा पत्थरों में देरी नहीं कर सकता। मैनेजर वांग का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने घृणा से कहा, केवल 8,000 स्पिरिट स्टोन? क्या आपको लगता है कि मेरा वांग परिवार इसे वहन नहीं कर सकता? मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, ओल्ड यू ने कहा। 3 दिन बाद वांग परिवार के पास जाकर इसे स्वयं ले आओ। उन्होंने फिर भी यह वाक्य कहा। बूढ़ा यू मछली की टोकरी को कसकर पकड़े हुए आगे बढ़ा, मानो अपनी जान बचा रहा हो, अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे आत्मा पत्थर दो और मैं तुम्हें मछली दूंगा। मैनेजर वांग ने अधीरता दिखाते हुए भौहें चढ़ाईं। धिक्कार है, कृतघ्न। मैनेजर वांग के पीछे खड़ा एक विशालकाय आदमी आगे बढ़ा और उसने ओल्ड यू के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। बूढ़े यू की हिम्मत नहीं हुई कि वह पलटवार करे। उसके चेहरे पर अब 5 उंगलियों के खून के निशान थे और उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, लेकिन वह मछली की टोकरी से चिपका रहा, उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका चेहरा अब मुस्कुराता नहीं, बल्कि सुन्न हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी, मानो यह मछली की टोकरी ही उसके जीवन की एकमात्र आशा थी। मैनेजर वांग ने थूकते हुए कहा, अरे बूढ़े मूर्ख, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें स्पिरिट स्टोन नहीं दे रहे हैं, तुम इतने कंजूस क्यों हो? उसने अपना सिर घुमाया और आदेश दिया, मछली ले लो, और अगर उसका हाथ रास्ते में आ रहा है तो उसे काट दो, अगर उसका शरीर बाधा डालता है तो उसे काट दो। युवा स्वामी के भोज में देरी मत करो। वांग परिवार के उस शिष्य ने अपनी तलवार खींचनी शुरू कर दी। मो हुआ की आंखें ठंडी हो गईं। वह बहुत गुस्से में था। वह हाथ में रखे कटोरे को तोड़ने ही वाला था, लेकिन ऐसा करने से ठीक पहले रुक गया। उसके हाथ में कटोरा बरकरार था, इसलिए उसने एक टूटा हुआ कटोरा उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। टकराना। मैनेजर वांग के समूह के लोग चौंक गए और उन्होंने अपना सिर घुमाया। तभी उन्हें ध्यान आया कि आंगन में एक छोटा सा किसान खड़ा था। मो हुआ धीरे से खड़ा हो गया, उसका सिर ऊंचा था और वह अहंकारी और ढीठ भाव से खड़ा था। ये हारे हुए लोग कहां से आ गए, जो इस युवा मालिक की मछली छीनने की हिम्मत कर रहे हैं? मैनेजर वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मो हुआ के साधारण कपड़ों और असाधारण व्यवहार को देखकर, विशेष रूप से उसके अभिमानी रूप को, जिसकी नकल करना आसान नहीं था जब तक कि कोई वास्तव में बिगड़ा हुआ उत्तराधिकारी न हो, उसने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, युवा स्वामी, आप किस परिवार से हैं? मो हुआ ने संक्षेप में सोचा और दृढ़ता से कहा, गू परिवार। मैनेजर वांग की निगाहें तीखी हो गईं और उन्होंने पूछा, कौन सा गू परिवार?
मोहुआ ने नाक भान सिकोड़ी, अदूरदर्शी कियान राज्य में कितने गू परिवार हैं? मैनेजर वांग ने आशंकित होकर पूछा। किंगजो शहर से गू परिवार। मोहुआ ने सिर हिलाया। लगता है तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ ज्ञान है। मैनेजर वांग ने अचानक व्यंग्य किया। झूठ बोलना कम से कम विश्वसनीय तो होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यह किंगजो शहर का गू परिवार है, और आप सिर्फ ये स्वीकार करते हैं कि आप किंगजो शहर के गू परिवार से हैं। एक कुलीन परिवार का बेटा, क्या हर कोई आमतौर पर एक अनुचर से घिरा हुआ नहीं होता है? आपकी तरह अकेले यात्रा नहीं कर रहा है। मोहुआ ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ये युवा स्वामी किस प्रकार आचरण करता है, क्या मुझे आपको ये समझाने की आवश्यकता है? मैनेजर वांग की निगाहें गहरी हो गईं। मोहुआ ने उस पर कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं किया और रूखेपन से उसकी ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, मछली छोड़ दो और चले जाओ। उसे याद आया, कुलीन परिवारों के अभिमानी पुत्र सदैव इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। दूसरों को धमकाना, स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। मैनेजर वांग कुछ अनिश्चित थे। इस छोटे शैतान की पृष्ठभूमि अस्पष्ट है। तार्किक रूप से जल्दबाजी में कोई कदम न उठाना ही बेहतर है। लेकिन अगर वह मछली वापस नहीं लाता, तो वह युवा मालिक को ये कैसे समझा सकता था? अचानक मैनेजर वांग को एक योजना सूझी और उन्होंने अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, क्या मैं युवा मालिक से उनका विशिष्ट नाम बताने का साहस कर सकता हूं, ताकि एक बार मछली दे दिए जाने के बाद घर जाकर उन्हें समझाना आसान हो जाए? मोहुआ को लगा कि यह बात सही है, इसलिए उसने कहा, मेरा नाम गू है। लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों तक पहुंचे, वह रुक गया। गू परिवार का पीढ़ीगत नामकरण किस प्रकार संरचित है? लंबी पीढ़ी का नाम इस्तेमाल करने से क्या मैं अंकल गू की पीढ़ी का नहीं हो जाऊंगा? क्या मुझे भविष्य में अंकल गू को भाई गू कहना पड़ेगा? लंबे के अलावा और कौन से पीढ़ीगत नाम है? मोहुआ कुछ उलझन में था। हालांकि संदेह के इस क्षण के दौरान मैनेजर वांग ने अनुमान लगाया कि मोहुआ झूठ बोल रहा था। उसका गू उपनाम नहीं था और वह किसी कुलीन परिवार से भी नहीं हो सकता था। ये छोटा झूठा कितना दुस्साहसी है। पकड़ो इसे, मैनेजर वांग ने जोरदार आदेश दिया। आदेश सुनते ही वांग परिवार के कई साधकों ने उग्र भाव प्रदर्शित किया और सीधे मोहुआ पर हमला कर दिया। मोहुआ ने आह भरी। एक अभिमानी कुलीन पुत्र की भूमिका निभाते हुए भी उनमें अनुभव की कमी थी। अभिनय से पहले किसने तर्क किया? सीधे तौर पर कार्रवाई का सहारा लेना ही रास्ता था। अपने मन में यह विचार करते हुए मोहुआ ने अपनी उंगली उठाई और अग्निगोला तकनीक तुरंत ही क्रियान्वित हुई, जिससे एक क्यूई शोधन 9वें स्तर का साधक नष्ट हो गया। मैनेजर वांग की निगाहें झुक गईं। ये छोटा शैतान वास्तव में एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पृष्ठभूमि रहस्यमय थी। फिर उसने सख्ती से कहा, सावधान। फाउंडेशन बिल्डिंग हो या ना हो, एक फाउंडेशन बिल्डिंग का युवा बालक वह परिवार के साधकों के पूरे समूह को कैसे हरा सकता है? हालांकि इसके बाद उनकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। मोहुआ अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, लगातार एक के बाद एक जादू करता रहा। सबसे पहले उसने उन कुछ क्यूई शोधन साधकों को निष्क्रिय कर दिया, फिर क्रमिक रूप से स्वर्णिम ब्लेड, जल कारागार, अग्निगोला, क्विकसेंड और जल तीर की तकनीकों का प्रयोग किया। फाउंडेशन की स्थापना के प्रारंभिक चरण में वांग परिवार का एक अन्य सदस्य मोहुआ के जादू के हमले से अभिभूत हो गया और अपमानजनक रूप से जमीन पर गिर गया। ऐसे भयानक मंत्र, वह एक आध्यात्मिक साधक हैं। मैनेजर वांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे आगे बढ़ने, मोहुआ को रोकने के लिए करीब आने ही वाले थे, लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने पाया कि वे अपनी जगह पर मजबूती से जमे हुए हैं। मोहुआ ने दूर से उसकी ओर ठंडे स्वर में इशारा किया। मंत्रों की बौछार लगातार आगे बढ़ती रही। मैनेजर वांग का सिर सुन्न हो गया और कुछ ही देर में वह भी स्वाभाविक रूप से गिर पड़े। इस प्रकार मोहुआ के मंत्रों से कई वांग परिवार के साधक गिर पड़े, मानो सब्जियां काट रहे हों। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। अब वह वास्तव में एक महान संप्रदाय का शिष्य था, जिसे ताइक्सू गेट पर एक ताओवादी बालक के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, तथा उसने विभिन्न पाप साधकों से अनेक मंत्र भी प्राप्त किए थे। ऐसी विरासत के साथ वह इन छोटे परिवार के किसानों के समान स्तर पर नहीं था। एक तरफ खड़े बूढ़े यू को आखिरकार होश आ गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह छोटा बच्चा, जो उनके घर खाना खाने आया था, इतनी अद्भुत जादुई शक्ति रखता है। वे सभी वांग परिवार के साधक क्षण भर में ही बुरी तरह घायल हो गए और गिर पड़े, और मोहुआ को एक कदम भी चलने का मौका नहीं मिला। स्वप्न में प्रवेश मोहुआ ने कोई घातक प्रहार नहीं किया और उसने केवल निम्न स्तरीय मंत्रों का प्रयोग किया, जो घातक नहीं थे।
इसलिए हालांकि वान परिवार के साधक दयनीय दिख रहे थे, फिर भी वे सांस ले रहे थे। जीर्ण शीर्ण आंगन में वान परिवार के किसान जमीन पर गिर पड़े, लगातार रो रहे थे। अब उनका पिछला अभिमानी व्यवहार प्रदर्शित नहीं हो रहा था और उन्होंने मोहुआ की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। मोहुआ ने ठंडी सांस ली और अहंकार से कहा, आज यह जवान मालिक बहुत अच्छे मूड में है और तुम कुत्तों की जान बख्श देगा। अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा तो मैं मंत्रों से तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें कछुओं को खिलाने के लिए नदी में फेंक दूंगा। मोहुआ का चेहरा एक धनी और अभिमानी युवक का था और वान परिवार के किसान मोहुआ की प्रभावशाली उपस्थिति से दबे हुए थे और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अपनी बात समाप्त करने के बाद मोहुआ ने भी बूढ़े यू की ओर ठंडी नजर से देखा। उसकी नजरें घमंडी थीं और उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी। बूढ़े यू, मुझे यह मछली बहुत पसंद आ गई है। अब से सारी मछलियां इस युवा मालिक के लिए रखना, और अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी मछलियां किसी और को बेच दी हैं। मोहुआ के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई, तो फिर आप आगे आने वाले अच्छे दिनों के बारे में भूल सकते हैं। बूढ़ा यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका मन धीरे धीरे सोचने लगा और फिर जल्दी से भयभीत भाव से बोला, हाँ हाँ युवा स्वामी, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे मत मारिए, मेरा पूरा परिवार मेरी मेहनत की कमाई पर निर्भर है। ओल्ड यू को बहुत समझदार देखकर मोहुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने भौहें चढ़ाई और मैनेजर वांग की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा, क्या अभी नहीं जा रहे, मरने का इंतजार कर रहे हो? मैनेजर वांग ने नाराजगी भरी आंखों से अपने दांत भींचे और कहा, कृपया युवा स्वामी सूचित करें। अपनी उंगली के एक झटके से मोहुआ ने एक सुनहरी रोशनी छोड़ी जो फट गई और तुरंत मैनेजर वांग के गाल पर लगी, जिससे खून की एक धार निकल आई। मोहुआ का चेहरा ठंडा था और उसकी निगाहें गहरी थीं। तुम्हें क्या बताऊं? क्या तुम इसके लायक हो? मैनेजर वांग ने अपना चेहरा ढक लिया। उनके माथे पर ठंडा पसीना था। एक ठंडी और भयानक दिव्य अनुभूति ने उसे जकड़ लिया और मैनेजर वांग को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वह जानता था कि इस घमंडी युवा स्वामी का धैर्य समाप्त हो रहा है। इस सुनहरे ब्लेड ने उसके चेहरे पर वार किया था, अगली बार यह संभवतः उसके सिर पर वार करेगा। मैनेजर वांग ने जल्दी से प्रणाम किया। युवा स्वामी, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। हम अंधे थे और आपको नाराज कर दिया, हम तुरंत चले जाएंगे। बोलने के बाद उसने दूसरों को नहीं बुलाया, बल्कि अजीब तरह से उठकर ऐसे कुत्ते की तरह भाग गया जिसका घर छूट गया हो। वान परिवार के अन्य साधक भी ये देखकर उठने के लिए संघर्ष करने लगे और धूल से ढके चेहरे के साथ भाग गए। फिर आंगन शांत हो गया। जब वे काफी दूर चले गए तब मोहुआ ओल्ड यू को उठाने के लिए गया। बूढ़े यू की आंखें नम थीं और उन्होंने मोहुआ को प्रणाम किया। धन्यवाद युवा स्वामी, धन्यवाद। मोहुआ ने उसे उठाया और पूछा, क्या वान परिवार अक्सर तुम्हें परेशान करता है? बूढ़े यू ने आह भरी, यह कोई बदमाशी नहीं है, वे जबरदस्ती खरीदते और बेचते हैं, मुझे इसकी आदत हो गई है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि वे मछलियां उधार पर लेते थे और बाद में उसका हिसाब चुकाते थे। मछली देने के बाद जब हम पैसे लेने जाते थे तो वे ये कहकर टाल देते थे कि पारिवारिक व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है और वे स्पिरिट स्टोन्स नहीं दे सकते। स्पष्ट रूप से वे ऊंचे भवनों में रहते हैं, विदेशी व्यंजन खाते हैं, रेशम और साटन पहनते हैं, लेकिन वे गरीब आदमी के स्पिरिट स्टोन्स को नहीं पलट सकते। कभी कभी वे ऋण चुकाने में भी चूक जाते थे, उन्हें मछलियां दे देते थे, स्पिरिट स्टोन्स वापस नहीं ले पाते थे। हालांकि ऐसी घटनाएं अक्सर नहीं होती। बूढ़े यू का चेहरा कड़वा हो गया, लेकिन मैं जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। यदि वे चूक गए तो ये 8000 स्पिरिट स्टोन सभी खो जाएंगे और उन्हें पुनः प्राप्त करना असंभव होगा। भले ही ये केवल एक देरी हो, मैं देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दोनों पोतों की आध्यात्मिक जड़ें अच्छी हैं, वे सचमुच एक संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। अब उम्र हो गई है, उन्हें अभी भी संगठित होने और विकसित होने की आवश्यकता है। लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है, संप्रदाय को भी योगदान की आवश्यकता है। इन सब के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है और अधिक देरी से पूरा जीवनकाल बर्बाद हो सकता है। बूढ़े यू की आंखें सुन्न हो गईं, वे भी मेरी तरह जीवन भर गरीब मछली पालक ही बने रह सकते हैं। मोहुआ ने चुपचाप आह भरी, मुझे यह मछली दे दो। एक क्षण बाद मोहुआ ने ओल्ड यू से कहा। बूढ़ा यू घबरा गया और अवचेतन रूप से मछली की टोकरी को कसकर पकड़ लिया। मोहुआ ने असहाय होकर कहा, मैं तुम्हें आत्मा पत्थर दूंगा। उसने कई स्टोरेज बैग निकाले और उन्हें ओल्ड यू को सौंप दिया।
थैलों के अंदर कुल मिलाकर 8,000 स्पिरिट स्टोन थे। बूढ़े यू ने दोनों हाथों से स्टोरेज बैग पकड़ रखे थे। उनकी अभिव्यक्ति कुछ अविश्वासपूर्ण थी, उनके हाथ लगातार कांप रहे थे और थोड़ी देर बाद नम आंखों से उन्होंने कहा, ठीक है, इसे सुरक्षित रखें। महुआ ने याद दिलाया, दूसरों को इसे देखने न दें और इसे चोरी न होने दें। इसके बाद बूढ़ा यू अपने होश में आया और उसने स्टोरेज बैग को अपनी कमर पर कसकर बांध लिया तथा उसे अपने फटे हुए कपड़ों से ढक लिया। लेकिन अचानक इतनी बड़ी रकम हाथ लगने के बावजूद बूढ़ा यू अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसके दिल में बेचैनी बनी हुई थी। उसने एक पल सोचा, फिर उस पर एक और कपड़े की पट्टी लपेट दी और कपड़े की एक और परत चढ़ा दी। महुआ को ये बात मनोरंजक और कड़वी दोनों लगी। थोड़ी देर में मैं एक गाड़ी किराए पर ले लूंगा। तुम मछलियों की टोकरी गाड़ी पर लाद लो और मैं सबके सामने मछलियां ले जाऊंगा, वरना वान परिवार तुम्हें ढूंढने आ सकता है। हम बूढ़े यू ने सिर हिलाया, छोटे लेकिन दयालु महुआ की ओर देखते हुए, चुपचाप आंसू पोंछते हुए, लेकिन यह महसूस करते हुए कि महुआ ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वह कुछ हद तक दोषी महसूस कर रहा था और किसी तरह उसका बदला चुकाना चाहता था। चूंकि उसका घर गरीब था, इसलिए बहुत विचार करने के बाद भी उसे कुछ भी चुकाने का विचार नहीं आया। इसलिए उसने कोने में स्थित मछली घर से कई आध्यात्मिक मछलियां उठा लीं। ये आध्यात्मिक मछलियां चांदी सफेद रंग की थीं, और यद्यपि वे स्वर्ण त्रिरंग काप जितनी कीमती नहीं थीं, फिर भी उनका रंग चमकीला था और उनके शल्क चांदी के थे, जो स्पष्टतः उच्च गुणवत्ता के थे। बूढ़े यू ने इन मछलियों को त्रिरंगीन काप के साथ टोकरी में डाल दिया और फिर कृतज्ञतापूर्वक कहा, ये सिल्वर स्केल व्हाइट फिश हैं, जबकि कीमत गोल्डन ट्राई कलर काप से बहुत कम है। उनके मांस की गुणवत्ता अच्छी है और स्वाद भी बुरा नहीं है। इसे एक बुरे आदमी का युवा मालिक को उपहार समझें। धन्यवाद अंकल यू। महुआ मुस्कुराया। फिर उसने उत्सुकता से मछली टैंक में झांका तो देखा कि विभिन्न आकृतियों वाली कई अन्य प्रकार की मछलियां टैंक में तैर रही थीं। मछलियां देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उस सुनहरी मछली की तुलना में जो मैंने स्वयं खरीदी थी और उस चांदी के शल्क वाली मछली की तुलना में जो ओल्ड यू ने मुझे उपहार में दी थी, वे कुछ फीकी लगती हैं। महुआ ने हल्के से सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपनी नजरें हटाईं, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने बड़े टैंक के बगल में एक छोटा सा मछली टैंक देखा। ऐसा लग रहा था कि छोटे से टैंक में मछलियों का एक अलग समूह था। ऊपर से सीलबंद करके सिर्फ एक पतली सी दरार छोड़ी गई थी। अंदर घना अंधेरा था, जिससे अंदर देखना नामुमकिन था सिवाय कभी कभार हल्की सी लाल रोशनी के। जब ओल्ड यू ने महुआ का ध्यान छोटे टैंक की ओर जाते देखा, तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने झट से एक चापलूसी भरी मुस्कान दी और कहा, युवा महोदय, सभी मछलियां मछली की टोकरी में रख दी गई हैं। महुआ ने छोटे टैंक की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस टैंक में किस प्रकार की मछलियां हैं? ओल्ड यू ने जवाब दिया, ये कुछ रेड वाटर कार्प हैं। ये मछलियां प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए इन्हें ढक्कन लगाकर टैंक में रखा जाता है। हवा के लिए सिर्फ एक पतली सी जगह छोड़ी जाती है। रेड वाटर कार्प। महुआ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की, टैंक में झांका और पुष्टि की कि उसमें सचमुच कुछ मछलियां हैं। मछलियों से निकलने वाली आभा हल्की लाल थी और उसके अलावा वहां कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। महुआ ने सिर हिलाया और आगे कुछ पूछने से परहेज किया। बूढ़ा यू महुआ के लिए घोड़ागाड़ी किराए पर लेकर व्यवस्था करने चला गया। इसके बाद महुआ छाती फुलाए तेजी से आगे बढ़ा, जबकि बूढ़ा यू मछली की टोकरी लिए उसके पीछे पीछे चला। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो महुआ बेशर्मी से मुफ्त मछली लूटते हुए ओल्ड यू का शोषण कर रहा था। जब वे छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से निकलकर सड़क के किनारे पहुंचे, तो महुआ सबसे पहले गाड़ी पर चढ़ गया। बूढ़े यू ने मछली की टोकरी गाड़ी पर लाद दी और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, महुआ को आदरपूर्वक प्रणाम किया। युवा महोदय, आपकी असीम दयालुता। महुआ ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया और कहा, घर जाओ। फिर वह गाड़ी में वापस बैठ गया और कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री की ओर बढ़ गया। नदी पार करने वाला ड्रैगन छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में गायब हो गया और तब से कहीं दिखाई नहीं दिया। हालांकि महुआ के पास अब उसका पीछा करने का समय नहीं था। उसे वापस लौटना था। उसका 2 दिन का विश्राम काल समाप्त हो चुका था और कल से उसे पुनः पाठ करना था। प्राथमिकताएं हमेशा स्पष्ट रखनी चाहिए। तारांकन। ये काल संप्रदाय में साधना के लिए अभी भी महत्वपूर्ण था। यद्यपि वह उसके निशान का अनुसरण करने में असफल रहा, फिर भी क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन उसे उसके छिपने के स्थान तक ले गया। मछली पकड़ते समय धैर्य रखना महत्वपूर्ण है।
तारांकन, इस बार वह उसे जाने दे सकता था। अगली बार आराम करते समय वह उसका पीछा कर सकता था। गाड़ी आगे और आगे बढ़ती गई, उसके दोनों ओर झिलमिलाती नदियां और सुरम्य पहाड़ थे। धीरे धीरे वह दरिद्र छोटा मछली पकड़ने वाला गांव पूरी तरह से गायब होता गया। फिर भी उस गांव के कष्टों के दृश्य, बूढ़े यू के उदास भाव और उसके कड़वे लेकिन सुन्न शब्द महुआ के दिल में बने रहे। उसे भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ। तारांकन, उसने आखिरी बार उस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव की ओर देखा जो अब हरे भरे पहाड़ों और पानी से घिरा हुआ था। उसकी निगाहें गहरी और अविचल थीं। शायद ये था तारांकन, एक दुष्ट ईश्वर की उपजाऊ भूमि। अल्पविराम। गाड़ी सड़क मार्ग से यात्रा करती हुई अंततः किंगजो शहर पहुंची। महुआ का इरादा सुनहरे कमल के 3 रंगों वाली काप को चाची वान को उपहार में देने का था। चाची वान अक्सर उसकी देखभाल करती थीं, उसे शानदार भोजन कराती थीं और अनगिनत अवसरों पर उसे उपहारों से लादती थीं। महुआ को लगा कि अब समय आ गया है कि वह भी वैसा ही व्यवहार करे। तारांकन। यद्यपि यात्रा सामान्य लग रही थी, महुआ ने देखा कि कई साधक छाया में छिपे हुए थे और उस पर कड़ी नजर रख रहे थे। अपनी दिव्य इंद्रिय के सूक्ष्म स्पर्श से उन्होंने महसूस किया कि वे वान परिवार के सदस्य थे। महुआ ने ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ ध्यान नहीं है और वह गू परिवार की संपत्ति के द्वार से सीधे गाड़ी को साहपूर्वक चलाता रहा। इस समय उन चापलूसों को ये समझ लेना चाहिए कि गू परिवार ही उनका सच्चा समर्थन था, एक अछूत शक्ति जिसे भड़काने की उनकी हिम्मत नहीं थी। गू परिवार की संपत्ति में प्रवेश करते ही वैनरेन वान ने सुना कि महुआ ने उसके लिए एक जीवित सुनहरे कमल के रंग की 3 रंगों वाली काप मछली उपहार में खरीदी है। प्रसन्न होकर उसने अपनी आंखों से उस मछली का निरीक्षण किया। उसका चमकता हुआ सुनहरा शरीर, परतदार ढाल और कमल जैसे शल्क देखकर वह दंग रह गई। यद्यपि गू परिवार कुलीन परिवारों में सम्मानित था और नियमित रूप से उत्तम व्यंजनों का आनंद लेता था, लेकिन ऐसे दुर्लभ व्यंजन आसानी से प्राप्त नहीं होते थे। जब वे उन्हें प्राप्त कर भी लेते थे तो इसके लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होती थी। वैनरेन वान ने तुरंत महुआ और यूएर को पोषण देने के लिए 3 रंग की काप को पकाने का आदेश दिया। मछली का मांस बेहद कोमल था और शोरबा तरल सोने जैसा गाढ़ा। महुआ ने उसे खुशी खुशी खाया, हर निवाले का स्वाद लिया। अंततः अधिकांश मछलियां महुआ और यूएर के पेट में चली गईं। बाद में उस शाम अंधेरे की आड़ में वैनरेन वान ने गू परिवार की गाड़ी को महुआ और यूएर को ताइक्सू गेट पर वापस भेजने का निर्देश दिया। अगले दिन भी सामान्य रूप से काम शुरू हुआ, पाठ और साधना। सब कुछ सामान्य लग रहा था, फिर भी महुआ को एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तारांकन। उनकी दिव्य संवेदना अजीब तरह से बाधित हो गई थी, थकान ने उन्हें घेर लिया था और कभी कभी वे बेहोश हो जाते थे। तारांकन। महुआ ने ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर किया और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की। फिर भी उसकी चेतना का सागर खाली रहा, उसकी दिव्य अनुभूति प्रचुर रही और उसमें कोई विसंगति नहीं पाई गई। परेशान होकर उन्होंने इसे अपनी यात्रा से हुई थकान बताया। तारांकन। रात होने तक शिष्य के निवास के भीतर महुआ ने गू चांगहुआई को एक संदेश भेजा जिसमें क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के मार्ग, उसके सतह पर आने के स्थान और इस तथ्य के बारे में बताया कि वह छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में गायब हो गया था। महुआ चाहता था कि गू चांगहुआई गांव पर नजर रखने के लिए लोगों को नियुक्त करे। हालांकि उसने अंदर न जाने की सलाह दी और उन्हें दूर से ही निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि उनके शिकार को खबर न हो। गू चांगहुई उनकी योजना से सहमत हो गए। एक बार व्यवस्था हो जाने के बाद महुआ ने कुछ समय संरचनाओं का अध्ययन करने में बिताया। रात के लगभग 1 बजे महुआ ने अपनी प्रशिक्षण पुस्तकें बंद कर दी और ताओवादी स्तंभ पर सीखी गई प्रशिक्षण विधियों का अभ्यास करने के लिए चेतना सागर में प्रवेश करने की तैयारी की। अचानक उसे गहरी नींद आ गई। उसकी पलकें शीशे की तरह भारी हो गईं और जल्द ही उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। वह अपनी मेज पर गिरकर गहरी नींद में सो गया। महुआ ने शायद ही कभी सपना देखा था। सपने में उसे घना कोहरा घेरे हुए था। जैसे ही कोहरा छटा, एक झिलमिलाती नदी दिखाई दी। महुआ को एहसास हुआ कि सपने में वह बूढ़ा हो गया था, लंबा, कट्टा कट्टा और मोटे कपड़े पहने हुए। उसकी खुली बाहें धूप में तपकर कांसे जैसी हो गई थीं। उस समय वह पानी में तैरती एक नाव पर खड़ा था, उसके हाथ में मछली पकड़ने का जाल था। जाल में ताजी मछलियां फंसी हुई थीं। अपने सपने में वह ऐसा लग रहा था जैसे तारांकन, एक किसान जो मछली पकड़कर जीवन यापन करता था। तारांकन। महुआ थोड़ा चौंका, लेकिन उसने इसे एक विस्मय में स्वीकार कर लिया।
जैसे ही उसने मछलियां पकड़नी बंद की, किसी ने उसके कान के पास कहा, तुम अब जवान नहीं रहे, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसा लो। जिंदगी मुश्किल है, कम से कम कोई तो हो जिस पर तुम भरोसा कर सको। मोह हुआ अपने दिल में कुछ अनिच्छुक था, लेकिन पलक झपकते ही धुंध और बादलों ने सब कुछ ढक लिया। मोह हुआ ने पाया कि उसने विवाह समारोह पूरा कर लिया है और उसके सामने एक महिला खड़ी है जिसके सिर पर लाल घूंघट है, जो उसे परिचित और अजीब दोनों लग रही थी। दुल्हन। मोह हुआ दंग रह गया, फिर उसने घूंघट उठाया और पाया कि दुल्हन वास्तव में उसकी छोटी बहन थी। जूनियर मार्शल बहन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, उसके गाल सुंदर भोर की तरह गुलाबी थे। मोह हुआ अपनी मूर्खता भरी मुस्कान से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन इससे पहले कि वह मुस्कुरा पाता, उसे पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। नदी पर मछली पकड़ते समय मृत्यु हो गई। एक बड़ी लहर आई, नाव डूब गई और उसे एक जल दानव ने काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाली जूनियर मार्शल बहन उसकी लाश को पकड़े हुए फूट फूट कर रो रही थी। मोह हुआ को दुखी होने का मौका भी नहीं मिला था जब उसने खुद को फिर से जीवित पाया। इस बार उसकी छोटी बहन और वह बचपन के प्रेमियों की तरह एक साथ बड़े हुए थे। वांग परिवार के युवा स्वामी को अपनी खूबसूरत छोटी बहन पर मोहित हो गया और वह उसे बलपूर्वक अपने साथ ले जाना चाहता था। वह क्रोधित हो गया, उसने वांग परिवार के सभी साधकों को पीटा, लेकिन छोटे लोगों को हराने के बाद बड़े लोग आ गए। वह अब और नहीं जीत सकता था, इसलिए वह केवल अपनी कनिष्ठ मार्शल बहन को पकड़ सकता था और उसके साथ भाग सकता था। वह तूफान की रात थी। वह अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़े हुए मिस्टवाटर नदी के किनारे भाग गया, लेकिन अंत में वे फिर भी पीछा नहीं छोड़ पाए। हताश होकर उसने और उसकी छोटी बहन ने एक दूसरे को गले लगाया और प्यार की खातिर नदी में कूद पड़े। इसके बाद दृश्य बदल गया और अचानक यह एक और जीवन काल बन गया। वह और उसकी छोटी बहन पहले से ही बच्चे थे, लेकिन जीवन बहुत कठिन था और छोटी बहन का गोरा और सुंदर चेहरा अब मुरझा गया था। वह लगातार उसे परेशान करती रहती, उसकी गरीबी की शिकायत करती तथा परिवार की सहायता के लिए अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित करने का आग्रह करती। लेकिन अपनी शिकायतों के बावजूद वह उसके लिए कपड़े सिलती और बच्चों के लिए खाना बनाती और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। अंत में एक बड़े तूफान के कारण मछली पकड़ना असंभव हो गया। पूरा परिवार भूख से मर गया। मरने से पहले उसकी छोटी बहन उसके बगल में लेटी हुई थी, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए, उसकी आंखें दुख और कोमलता दोनों से भरी हुई थीं। मोह हुआ को अपने दिल में इतना तीव्र दर्द महसूस हुआ कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में प्रार्थना बुदबुदा रहा हो। मेरा जीवन बहुत कठिन है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, हमें बचाओ, कृपया कृपया। मिस्टवाटर नदी के स्वामी, नदी देवता, नदी भगवान, इन दो शब्दों की ध्वनि सुनकर मोह हुआ अचानक जाग गया और उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखों के कोनों में अभी भी आंसू थे, लेकिन उसकी निगाहें बर्फीली हो गई थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सपने में आने की? मोह हुआ की दिव्य भावना चेतना के सागर में डूब गई तथा ध्यान पर केंद्रित हो गई। उसी समय उसके शरीर के भीतर से रक्त की हल्की सुनहरी धाराएं उभरी और उसकी आंखों में समा गईं। मोह हुआ की आंखों की गहराई से एक पवित्र और राजसी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दिव्य दृष्टि के अंतर्गत चेतना का खाली सागर अचानक स्पष्ट हो गया। मोह हुआ ने अपनी दृष्टि स्थिर की, जो अब स्वर्णिम प्रकाश से रंगी हुई थी, और पाया कि चेतना के सागर के एक कोने में कई छोटी रक्त रंग की लाल मछलियां थीं, जिन पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उनमें से एक ऐसा राक्षस था जिसके दांत तीखे थे, भयंकर रूप था, जिसके पंख पैरों में बदल गए थे। वह सीधा खड़ा था, वह रक्त रंग का मछली दानव था। मोह हुआ को देखकर मछली दानव ने भयंकर रूप से घूरा और पागलों की तरह हंसने लगा। लेकिन हंसते समय उसकी नजर मोह हुआ पर गहरे सुनहरे प्रकाश पर पड़ी और उसकी आंखों में भय दिखाई दिया। मोह हुआ का चेहरा भावहीन था। उसने अपने हाथ की एक चुटकी से उसकी गर्दन पकड़ी और थोड़ी सी ताकत और हथेली में सुनहरी रोशनी की चमक के साथ उसने सीधे रक्त रंग के मछली दानव को कुचलकर मार डाला। मछली दानव के मरने के बाद वह रक्त के रंग के तरल पदार्थ के एक तालाब में बदल गया, मानो उसमें मछली की गंध व्याप्त हो। मोह हुआ को इसमें दुष्ट देवता की आभा का आभास हुआ। यह दिव्य भावना की तरह था जिसे एक दुष्ट भगवान ने आत्मसात कर लिया था। लेकिन दिव्य मज्जा के बिना और अपनी दिव्य भावना के अभाव के कारण यह मूलतः अप्रभावी था। अपनी उंगली के एक बिंदु से मोह हुआ ने पृथ्वी अग्नि संरचना बनाए, रक्त के रंग के नदी के पानी और शेष रक्त के रंग की छोटी मछलियों को जला दिया, कोई निशान नहीं छोड़ा।
दुष्ट आत्मा को साफ करने के बाद महुआ चेतना के सागर से बाहर निकल गया। असली महुआ ने अपनी आंखें खोली लेकिन अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। क्या ये किसी दुष्ट ईश्वर का साधन है? वह वास्तव में कब फंसाया गया था? पानी का कुआं में जाल में कब फंस गया? महुआ के दिमाग में सबसे पहला विचार सुनहरे कमल के 3 रंगों वाली काप का आया। मैंने मछली खाए, सूप पिया तो नदी देवता के बुरे विचार मेरी चेतना के सागर में घुस गए। महुआ के मन में अचानक एक विचार कौंधा और उसे कुछ याद आया जिससे उसका दिल दहल गया। तारांकन। यूएर ने भी वही सुनहरा तिरंगा काप खाया जो उसने खाया था। अगर उसकी अपनी चेतना का सागर दुष्ट देवता के बुरे विचारों से प्रदूषित था तो यूएर की चेतना का सागर भी दूषित होना चाहिए। रात काफी हो चुकी थी। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के महुआ तुरंत उठा, बगल वाले दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दस्तक देने की कोशिश की, दरवाजा खुल गया। वेनरेन वेई दरवाजे पर खड़े थे। उनकी अभिव्यक्ति स्थिर थी फिर भी आश्चर्य से भरी हुई थी। युवा मास्टर महुआ ने तुरंत कहा, मैं यूएर की जांच करने आया था। वेनरेन वेई उलझन में दिखे लेकिन महुआ के चेहरे पर चिंता के भाव देख लिए। लापरवाही बरतने की हिम्मत न जुटाते हुए उन्होंने तुरंत महुआ को अंदर बुला लिया। महुआ अंदर दाखिल हुआ, जटिल और खूबसूरत पर्दों और आलीशान लेकिन चंचल डिजाइन वाले फर्नीचर की परतों से गुजरते हुए वह अंदर वाले बेडरूम में पहुंचा। यूएर बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके मुंह से हल्की सी लार टपक रही थी। वह बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रहा था। वह गहरी नींद में सो रहे थे, उनकी दिव्य इंद्रियां शांत थीं और उनमें कोई असामान्यता नहीं थी। महुआ की पुतलियां थोड़ी काली पड़ गईं जब उसने अपनी दिव्य अनुभूति प्रकट की और यूएर पर कई बार नजर घुमाकर यह सुनिश्चित किया कि कहीं उससे कोई बुरी आत्मा तो नहीं चिपकी है। तभी उसने राहत की सांस छोड़ते हुए धीरे से सांस छोड़ी। तारांकन। फिर भी उसके माथे पर बेचैनी की हल्की सी झलक उभर आई। यूएर ठीक है, यंग मास्टर वेनरेन वेई ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यंग मास्टर यू अस्वस्थ है? महुआ अचानक अपने विचारों से बाहर आया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ज्यादा सोच रहा था। वेनरेन वेई भी शांत हो गए, उनकी भौहें ढीली पड़ गईं और उन्होंने गंभीरता से कहा, युवा मास्टर, उनके बारे में चिंता करने के लिए धन्यवाद। महुआ ने यूएर की नींद में खलल डालने से बचते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने कमरे में लौट गया। मेज के पास बैठकर वह चिंतन में डूब गया। हालांकि देर हो चुकी थी, महुआ को थकान का कोई निशान महसूस नहीं हुआ। उसका दिल अस्त व्यस्त विचारों से भरा हुआ था। वह सुनहरा कमल 3 रंग का काप मांस और सूप में पकाया गया। यूएर और मैंने दोनों ने इसे खाया, फिर भी यूएर पूरी तरह से अप्रभावित रहा। इसका मतलब यह है कि समस्या 3 रंगों वाली काप में नहीं है। लेकिन अगर ये 3 रंगों वाली काप नहीं है तो और क्या हो सकता है? महुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को ध्यान से याद किया। तारांकन। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का पता लगाने से लेकर छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में प्रवेश करने, रक्तधुंध, ओल्ड यू वान परिवार के साधकों का सामना करने और अंत में 3 रंग की काप की टोकरी के साथ छोटे मछली पकड़ने वाले गांव को छोड़ने तक। यदि उसकी दृष्टि पर बुरे विचारों का आक्रमण हुआ था तो महुआ का मानना था कि उसे इस पर ध्यान देना चाहिए था। तारांकन। यदि कुछ देखा नहीं गया तो शायद कुछ सूंघा गया होगा या खाया गया होगा। इसके अलावा ये निश्चित रूप से यूएर द्वारा खाए गए भोजन से अलग कुछ रहा होगा। अगर ये 3 रंगों वाली काप नहीं है तो यह जरूर है। महुआ ने कुछ देर सोचा, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तारांकन। बूढ़े यू का मछली का सूप। पिछले कुछ दिनों में एकमात्र ऐसी चीज जिसे यूएर ने नहीं छुआ था वह थी ओल्ड यू के घर से लाया गया मछली का सूप। महुआ की भौहें सिकुड़ गईं। क्या ओल्ड यू का मछली का सूप पीने से वह दुष्ट देवता द्वारा कलंकित हो गया? तारांकन। तारांकन क्यों? तारांकन। केवल एक बर्तन में मछली का सूप रखने में क्या बुराई हो सकती है? तारांकन। महुआ चकित था। तारांकन। उस क्षण अचानक उसके मन में लाल रंग की एक लकीर उभर आई। महुआ चौंककर जम गया। उसे याद आया कि उसने ओल्ड यू के सिल्वर स्केल फिश एक्वेरियम के पास एक छोटा सा मछली घर देखा था। वह टैंक सील बंद था, उसकी सामग्री दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके अंदर लाल रंग का एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था। ओल्ड यू के अनुसार इसमें एक प्रकार की प्रकाश से बचने वाली रक्त रंग की मछली, लाल मछली, रहती थी। जैसे ही महुआ ने गहराई से सोचा, उसने महसूस किया कि यह तथाकथित लाल मछली उस रक्त रंग की मछली के समान आभा रखती है जिसने उसकी चेतना के सागर पर आक्रमण किया था।
तारांकन। ओल्ड यू। मुंह हुआ की निगाहें तेज हो गईं। लगता है मुझे समय मिलने पर उस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में फिर से जाना पड़ेगा। यदि ओल्ड यू के मछली सूप में कोई समस्या थी तो संभवतः ये था कि पूरा छोटा मछली पकड़ने वाला गांव, जिसमें वहां के सभी मछली पालक भी शामिल थे, अनजाने में दुष्ट देवता द्वारा दूषित कर दिया गया था। उन्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। मछली पालकों के लिए उनका कष्ट दुष्ट देवता की मिट्टी के लिए उत्तम पोषक तत्व था। मुंह हुआ की नजरें हल्की सी झपक गईं। उसकी आंखें थोड़ी सूखी सी लग रही थीं, मानो कोनों में अभी भी आंसुओं के निशान बचे हों। तारांकन। एक बार फिर उसके मन में स्वप्न के दृश्य उभर आए। तारांकन। खुशी और गम के पल, मिलना और बिछड़ना, जीविका चलाने का संघर्ष, लाचारी की निराशा और गहराई से प्यार करने पर भी साथ न रह पाने का दर्द। तारांकन। वे एक बार फिर आपस में गुंथ गए और मुंह हुआ के दिल पर भारी दबाव डाला। तारांकन। मुंह हुआ ने गहरी सांस छोड़ी। यह महज एक सपना था, फिर भी यह अनगिनत व्यक्तियों की जीवन कहानी हो सकती थी। अल्पविराम। गु चांगहुआई ने छोटे मछली पकड़ने वाले गांव पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन कई दिनों तक उन्हें अभी तक क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन नहीं दिखाई दिया था। इसलिए जब कुछ दिनों बाद आराम का समय आया तो मुंह हुआ उत्सुकता से छोटे मछली पकड़ने वाले गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर के समय तेज धूप में मछली पालक पूरे गांव में व्यस्त हो गए। दूर से देखने पर यह जीवंत और चहल पहल से भरा हुआ प्रतीत होता था, तथा इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन मुंह हुआ को अब तक पता चल गया था कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी वे दिख रही थीं। तारांकन। गांव में मछली का सूप पीने के बाद उसकी चेतना के सागर में दुष्ट देवता के बुरे विचार घुस गए थे। ये तर्क सही था कि छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के अधिकांश साधकों ने संभवतः अपनी चेतना के सागर में भी लाल रंग की मछली को आश्रय दिया होगा। व्यक्ति की दिव्य भावना उसकी चेतना के सागर में समाहित थी। मुंह हुआ दूसरों की चेतना के सागर तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ये नहीं देख सकता था कि भीतर क्या है। पहेली को सुझाने के लिए उसके पास बाहरी सुरागों पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुंह हुआ की पुतलियां काली पड़ गईं, उसकी आंखों में हल्की सी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया और छोटे से मछुआरे गांव में बारीकी से झांका, तभी उसे कुछ ऐसी बारीकियों का ध्यान आया जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। तारांकन। गांव में मछली पालन करने वाले किसान जीवित रहने के लिए अपने अथक और परिश्रमी प्रयासों के बावजूद कभी कभी अपनी आंखों में भ्रम की एक क्षणिक झलक और साथ ही अपनी दृष्टि की गहराई में एक मृत्यु सी सुन्नता लिए रहते थे। ये दिव्य इंद्रियों के नष्ट हो जाने के संकेत प्रतीत होते थे। तारांकन। मुंह हुआ ने ओल्ड यू को भी देखा। बूढ़े यू में भी वही लक्षण दिखाई दिए, कभी कभी एक खाली नजर। फिर भी उनका रंग रूप काफी बेहतर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आत्मिक रत्नों के होने से, अपने दो पोतों को बेहतर भविष्य के लिए संप्रदाय में भेजने में सक्षम होने से और जीवन भर की गरीबी से मुक्ति पाने से उनमें नई ऊर्जा भर गई थी। इस नई आशा ने उन्हें ऐसी स्पष्टता दी जैसे कोई व्यक्ति पतन से पहले आखिरी बार ऊर्जा का अनुभव कर रहा हो, यहाँ तक कि उनकी आंखों में एक चमक भी आ गई। तारांकन। दोपहर का समय हो चुका था। दोपहर के भोजन में उनके परिवार ने मछली का सूप लिया, ठीक उसी तरह जैसे छोटे से गांव के बाकी सभी मछली पालक करते थे। मुंह हुआ ने मछली के सूप को घूर कर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ये तो साधारण मछली का सूप था। ये सूप मिस्टवाटर नदी से पकड़ी गई साधारण आध्यात्मिक मछली से बनाया गया था। लेकिन ओल्ड यू के पास अजीब क्रिम्सन वाटर कप का एक छोटा टैंक था। हालांकि इस मछली को हमेशा सीलबंद रखा गया था और उसने इसे कभी नहीं छुआ था। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। क्या मेरा अनुमान गलत हो सकता है? तारांकन। क्या यह मछली के सूप की समस्या नहीं है? तारांकन। मुंह हुआ ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर भी वह गांव में नहीं गया। इसके बजाय वह छिप गया और छोटे से मछुआरे गांव के चारों ओर देखने लगा। ये छोटा सा मछुआरा गांव एक पहाड़ के सामने, पहाड़ की तलहटी में समतल जमीन पर जंगलों से घिरा हुआ बसा था। पास ही एक सड़क थी और कुछ ही दूरी पर मिस्टवाटर नदी बहती थी। मुंह हुआ इधर उधर भटकता रहा और वह और भी अधिक उलझन में पड़ गया। वहां कुछ भी नहीं है। दुष्ट देवता की कोई दिव्य प्रतिमा नहीं। दुष्ट ईश्वर की कोई परजीवी वस्तु नहीं। उन्हें दुष्ट साधकों या दानव साधकों का कोई ठिकाना नहीं मिला था, न ही उन्हें बाय माउंटेन दानव गुफा के दानव महल जैसी जगह मिली थी। वहां कोई वेदी भी नहीं थी। वह देखने में कैसा भी हो, यह एक साधारण सा छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव ही था।
बेशक अगर यह सचमुच साधारण होता तो यह अच्छी बात होती। मोहुआ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। शिकार के लिए धैर्य की आवश्यकता थी और उसने थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। तारांकन। इसलिए मोहुआ छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के पास गया, जल पासिंग सटेप किया, अपने पैरों के नीचे आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया। वह तने से चिपके हुए, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए लंबवत ऊपर चढ़ गया जब तक कि वह पेड़ के ऊपर नहीं बैठ गया। इसके बाद मोहुआ पालथी मारकर बैठ गया और अपनी तेज निगाहों से छोटे मछली पकड़ने वाले गांव को करीब से देखने लगा। वह देखना चाहता था कि क्या उसे कोई और सुराग मिल सकता है। मोहुआ वहीं बैठा रहा और रात होने तक देखता रहा। रात धुंधली थी, मानो काली धुंध की एक परत धीरे धीरे छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव को ढक रही हो। सब कुछ अंधकार में हो गया। आसमान धुंधला था, तारे विहीन, केवल आधा चांद आसमान में लटका हुआ था। चांदनी ठंडी थी और एक वीरान ठंडक लिए हुए थी। पूरी दोपहर तक घूरने और कुछ न मिलने के बाद जैसे ही रात हुई, थका हुआ महुआ अचानक सतर्क हो गया। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि कुछ होने वाला है। सचमुच 2 घंटे और बीत गए। रात गहराती जा रही थी और गांव के अधिकांश मछुआरों ने अपनी बत्तियां बुझा दी थीं। रात के आकाश में केवल मछली पकड़ने की मंद लपटें ही दिखाई दे रही थीं। ओल्ड यू के घर पर बूढ़े यू ने, जो सोने का नाटक कर रहा था, अपनी आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा कि उसका परिवार सो गया है और चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसने क्रिम्सन वाटर कप वाली छोटी मछली की टंकी को रस्सी से बांधा, उसे अपनी पीठ पर रखा, झुककर घर से बाहर निकला और रात में चला गया। दूर से मोहुआ की आंखें सिकुड़ गईं और वह भी चुपचाप बड़े पेड़ से नीचे उतर आया, खुद को छुपाते हुए रात में घुल मिल गया और चुपचाप बूढ़ेयू का पीछा करने लगा। रात में वह छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव भयानक रूप से शांत था। बूढ़ा यू अपनी झुकी हुई पीठ और मछली के टैंक के साथ रात में छायादार दिखाई देता था, मानो कोई बूढ़ा नदी दानव नदी से रेंगता हुआ बाहर आ रहा हो। वह आगे बढ़ता रहा। मोहुआ चुपचाप पीछे चला गया। बूढ़ा यू गांव के पीछे खुले आंगन में रुक गया, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग आते थे और जो निर्जन थी। आंगन में एक कुआं था। कुआं भयानक सफेद पत्थरों से बना था, जो चांदनी में भयावह लग रहा था। बूढ़े यू ने मछली टैंक को नीचे रखा, सील को हटाया और कुछ रक्त लाल मछलियां निकाली जिनके तेज दांत और असामान्य पंख थे। वे मोहुआ के सपनों की मछली की तरह ही थे। मछली पालक न होने के बावजूद मोहुआ सटीक प्रकार की पहचान नहीं कर सका, लेकिन वह जानता था कि ये निश्चित रूप से काप नहीं थे। बूढ़े यू ने आदरपूर्वक इन रक्त लाल मछलियों को कुएं में फेंक दिया, फिर घुटनों के बल बैठ गए, 3 बार प्रणाम किया और ईमानदारी से कहा, नदी देवता, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। ओल्ड यू धन्यवाद देने आया है। नदी देवता, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। बूढ़े यू ने 3 बार और प्रणाम किया और कृतज्ञतापूर्वक कहा। उस दिन हवा और लहरें तेज थीं। मैं, ओल्ड यू, नदी में आधी गहराई तक पहुंच गया था। लगभग अपनी जान गंवा बैठा था, लेकिन सौभाग्य से, नदी देवता की सुरक्षा से, मैं आपदा से बच गया और बच गया। मैंने एक दुर्लभ गोल्डन लोट्स 3 कलर काप भी पकड़ा। इस मछली के साथ मेरे 2 पोते पोतियों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और आखिरकार हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी जीविका के लिए मौसम और लहरों से जूझते हुए अपना जीवन नहीं बिताएगा। बूढ़े यू ने आह भरी। बाद में वह मछली किसी ने छीन ही ली थी, लेकिन सौभाग्य से एक छोटा रईस प्रकट हुआ और उसने वांग परिवार के कुत्तों को भगाने में मदद की और मेरी मछली खरीद ली। ये छोटा रईस एक अच्छा इंसान है। ओल्ड यू भाग्यशाली था। हालांकि मुझे लगता है कि यह सब नदी देवता के आशीर्वाद के कारण हुआ। नदी देवता ने ही इस नन्हे रईस को मुझे बचाने के लिए प्रेरित किया। बूढ़े यू ने कुछ और बार प्रणाम किया और अपने हाथ जोड़कर कहा, इसके बाद ओल्ड यू की कोई और इच्छा नहीं है। केवल यही प्रार्थना है कि नदी देवता मेरे दोनों पोते पोतियों को आशीर्वाद दें ताकि वे आसानी से संप्रदाय में प्रवेश कर सकें। मैं न तो धन दौलत और पद चाहता हूँ, न ही ताव साधना में सफलता, बल्कि मैं तो बस अपनी आजीविका सुरक्षित करना चाहता हूँ, ताकि उन्हें तूफानों और जल राक्षसों से न जूझना पड़े और वे शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। तब मैं, बूढ़ा यू, बिना किसी पछतावे के मर सकूंगा। नदी देवता, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। इन रक्त लाल मछलियों को मैं अच्छी तरह पालूंगा और जब वे मोटी और बड़ी हो जाएंगी तो मैं उन्हें तुम्हें भेंट करूंगा।
ओल्ड यू के समाप्त होने के बाद अचानक कुएं से पानी की आवाज आए और एक हल्का लाल रंग चमक उठा, फिर सब शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने प्रसाद को खा लिया हो। मछलियां मर गई थीं, उनका खून कुएं के पानी में मिल गया था। मुंह हुआ चौंका और फिर अचानक उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कुएं का पानी था। तारांकन, यदि वह गलत नहीं थे तो पूरे छोटे मछली पकड़ने वाले गांव के किसान इस कुएं से पानी पीते थे। तारांकन, बूढ़े यू ने उन रक्त रंग की छोटी मछलियों को कुएं में फेंक दिया, जिससे पानी प्रदूषित हो गया। तारांकन,